अक्सर ऐसा लगता है कि चुनाव सिर्फ नारों और रैलियों से जीते जाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असली जीत जमीन की हकीकत, लोगों की जरूरतों और हाँ, डेटा की गहरी समझ से मिलती है। तो चलिए, आज हम असम के धुलाई विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं। ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप जो दिखाता है कि एक बड़ी चुनावी चुनौती को डेटा की मदद से कैसे जीता जा सकता है। तो सबसे पहले आइए इस जमीन को, इसकी मिट्टी को समझते हैं। हम बात करें धोलाई की। ये असम के कछार जिले में एक रिजर्व्ड सीट है अनुसूचित जाति के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, ये एक जटिल राजनीतिक और सामाजिक समीकरण है। और इस समीकरण को समझे बिना कोई भी चुनावी रणनीति अधूरी है। बिल्कुल, पहला कदम यही है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 20,392। ये सिर्फ एक अंक नहीं है, ये वो पहाड़ है जिस पर चढ़ना है, ये वो चैलेंज है जिसे हम डिकोड करने जा रहे हैं। यही वो संख्या है जो हार और जीत के बीच खड़ी है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये 20,392 है क्या? ये 2021 के चुनाव में हार का मार्जिन है। जीतने वाले बीजेपी कैंडिडेट और कांग्रेस के चैलेंजर के बीच 13.59% वोट शेयर का गैप। इस नंबर को जब तक आप दिल से स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई भी कामयाब स्ट्रैटेजी शुरू ही नहीं हो सकती। इस पूरी चुनौती को हम कुछ हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले धोलाई के समीकरण को नंबर्स में देखेंगे, फिर लोगों की नब्ज टटोलेंगे, उसके बाद कॉन्टेस्ट की एनाटॉमी को समझेंगे और फिर एक चतुर्मुख ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। इस ब्लूप्रिंट को 90 दिन के एक्शन प्लान में कैसे बदलना है वो भी देखेंगे और आखिर में बात करेंगे राजनीति से परे एक बड़े मकसद की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द धुलाई इक्वेशन। सीधी सी बात है, अगर आप चुनावी गणित को नहीं समझेंगे तो चुनावी नतीजे को कैसे बदलेंगे? नामुमकिन है। ये नंबर्स धुलाई की कहानी खुद बयान करते हैं। 2021 में टोटल इलेक्टर्स थे लगभग 1,91,000 और टर्नआउट देखिए 78% से ज्यादा, मतलब लोग वोट करने निकलते हैं। अब डेमोग्राफी पर आते हैं। एससी पॉपुलेशन यहाँ करीब 15% है और क्योंकि ये एक रिजर्व्ड सीट है, इस समुदाय का रोल बहुत ही क्रूशल हो जाता है। साथ ही कछार जिले की जो मुस्लिम आबादी है लगभग 37.7%, उसका असर भी इस सीट पर पड़ता है। तो किसी भी स्ट्रैटेजी में इन दोनों वोटर ब्लॉक्स को आपको सेंटर में रखना ही होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जीत सिर्फ नंबर्स को जोड़ने घटाने से नहीं मिलती। जीत मिलती है लोगों के दिलों तक पहुंचने से, उनकी असली समस्याओं को समझने से। तो अब हम डेटा से आगे बढ़कर जमीन पर उतरेंगे और धुलाई के लोगों की आवाज सुनेंगे। और जब हम लोगों की सुनते हैं तो सबसे पहली और सबसे बड़ी शिकायत क्या है? बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सिर्फ टूटी फूटी सड़कों की बात नहीं है, ये वो सड़कें हैं जो मॉनसून में दुनिया से कट जाती हैं, जो बच्चों को स्कूल और किसानों को बाजार तक नहीं पहुंचने देती। ये सिर्फ बिजली का आना जाना नहीं है, ये वो अंधेरा है जो शाम होते ही रोजगार पर ताले लगा देता है। ये वो मुद्दे हैं जो लोगों की जिंदगी को हर दिन हर पल छूते हैं और यही एक चैलेंजर के लिए सबसे बड़ा मौका बन सकते हैं। दूसरी बड़ी चिंता बिल्कुल सीधी है, रोजी रोटी की चिंता। चाय बागानों में जो परिवार काम करते हैं, उनके सर पर हमेशा नौकरी जाने का खतरा मंडराता रहता है। और जो नौजवान पढ़ लिख गए हैं, उन्हें अपने ही शहर में, अपने ही घर में कोई भविष्य नहीं दिखता। ये सिर्फ इकोनॉमिक एंजाइटी नहीं है, ये हर घर के अंदर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर एक गहरा डर है। और ये डर वोटिंग के पैटर्न्स को पूरी तरह से पलट सकता है। और तीसरी, एक ऐसी सच्चाई जिसके साथ यहाँ के लोग हर साल जीते हैं, मानसून की बाढ़। जब फसलें तबाह हो जाती हैं और सरकारी मदद वक्त पर नहीं पहुंचती, तो ये किसी भी सरकार के कामकाज का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। जब पानी घरों में घुसता है तो लोगों का सब्र और सरकार पर उनका भरोसा दोनों ही बह जाता है। ये जो मुद्दे हैं, सड़क, पानी, रोजगार, ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं, ये हर नागरिक के सम्मानपूर्ण जीवन के अधिकार से जुड़े हैं। जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है, एक लोकतंत्र में लोगों की समस्याओं को सुनना और उन पर काम करना, ये एक जिम्मेदारी है। और आज के डिजिटल युग में जब हम डेटा की बात करते हैं, तो लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा और उनकी सहमति का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। धोलाई का चुनावी इतिहास देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। हाँ, बीजेपी का दबदबा साफ दिखता है।
इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। कांग्रेस ने भी यहाँ जीत हासिल की है, खास करके 1996 में और फिर 2011 में। और जब आप इन दोनों जीतों को गौर से देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, सत्ता के खिलाफ एक मजबूत लहर। और यही इस पूरे हिस्टोरिकल डेटा का सबसे बड़ा सबक है। एक तरह से धुलाई का सच यही है, कांग्रेस यहाँ तभी जीतती है जब एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी भावना अपने चरम पर होती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जीत नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके लिए लोगों के गुस्से को, उनके असंतोष को एक आवाज देनी होगी, एक संगठित आवाज। चलिए अब थोड़ा आत्ममंथन करते हैं। कैंपेन की अपनी ताकत और कमजोरियां क्या हैं? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, कैंडिडेट की अपनी एससी आइडेंटिटी और स्थानीय जड़ें, कि वो यहीं की मिट्टी का है। लेकिन एक कमजोरी भी है, पार्टी स्विचर का लेबल, जो लोगों के मन में विश्वास का संकट पैदा कर सकता है, और बीजेपी की तुलना में जमीन पर ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा कमजोर होना। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, स्थानीय पहचान को अपनी ढाल बनाना है और संगठन को नए सिरे से ईंट दर ईंट खड़ा करना है। और कैंपेन के बाहर का माहौल कैसा है? यहाँ मौके भी हैं और खतरे भी। जॉब्स और महंगाई पर लोगों में जो गुस्सा है वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके सामने बीजेपी की सत्ता, उनके पास मौजूद अनगिनत संसाधन और हाँ, कम्युनल पोलराइजेशन की राजनीति, ये सब असली चुनौतियां हैं। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, लोगों के आर्थिक मुद्दों को उठाना है और साथ ही सत्ताधारी दल के हर दांव पेंच का जवाब देने के लिए तैयार रहना है। तो इतनी सारी चैलेंजेस को देखकर एक बिखरी हुई स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलेगा। एक इंटीग्रेटेड, एक सॉलिड स्ट्रैटेजी चाहिए, और उसी का नाम है चतुर्मुख ब्लूप्रिंट। ये एक 4 डायमेंशनल अप्रोच है जो हर चुनौती का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस चतुर्मुख डॉक्ट्रिन के, जैसा कि नाम से ही साफ है, 4 चेहरे हैं और ये सब एक साथ काम करते हैं। पहला, इलेक्टोरल फेस, जो सीधा सीधा वोट के गणित पर फोकस करता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल फेस, जो जमीन पर वर्कर्स की फौज खड़ी करता है। तीसरा, नैरेटिव फेस, जो लोगों से कनेक्ट करने वाली कहानी गढ़ता है। और चौथा, रिसोर्स फेस, जो इस पूरे अभियान को चलाने के लिए जरूरी फ्यूल यानी ताकत देता है। आइए इसके एक चेहरे को यानी नैरेटिव फेस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। कहानी क्या होगी? कैंपेन की स्टोरी क्या होगी? स्टोरी होगी धुलाई का बेटा, एक ऐसा नैरेटिव जो कैंडिडेट को एक लोकल हीरो की तरह पेश करेगा, जो पिछले 15 साल के अधूरे वादों के खिलाफ यहाँ के लोगों की आवाज बनेगा। वो सरकार के परफॉर्मेंस के दावों को खराब सड़कों और बाढ़ में नाकामी के लोकल डेटा से चैलेंज करेगा। और ये पूरी कहानी, ये मैसेज बंगाली और असमिया दोनों जुबानों में लोगों के दिलों तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असली इम्तिहान तब होता है जब उसे जमीन पर उतारा जाता है। तो अब हम स्ट्रैटेजी से एक्शन की तरफ बढ़ेंगे। पेश है एक क्लियर टाइम बाउंड 90 डे का एक्शन प्लान, एक ऐसा प्लान जिसमें हर दिन हर घंटा कीमती है। पोलिंग के दिन तक का ये सफर, इस लैडर के अलग अलग पायदान हैं। शुरू के 30 दिन यानी D90 से D61 तक सिर्फ रिसर्च और ग्राउंडवर्क, नींव रखने का काम। फिर D60 से D31 तक टारगेटेड रोल आउट यानी प्लान को लॉन्च करना। उसके बाद D30 से D15 तक इंटेंसिव आउटरीच, हर दरवाजे तक पहुंचना। और आखिरी 14 दिन पीक मोबिलाइजेशन, पूरी ताकत झोंक देनी है। और पोलिंग के दिन सिर्फ एक काम, गेट आउट द वोट। अब पहले फेज यानी ग्राउंड वर्क को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसमें क्या क्या करना है? 200 से ज्यादा बूथ वॉलंटियर्स को रिक्रूट करना और उन्हें ट्रेन करना। ये आपकी आर्मी है। हर ब्लॉक में माला दरबार जैसे कार्यक्रम करना, लेकिन भाषण देने के लिए नहीं, लोगों की सुनने के लिए। हर गांव में जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें मैप करना। ये वो नींव के पत्थर हैं जिन पर जीत की इमारत खड़ी होगी। तो अब हम इस चर्चा के सबसे अहम, सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। याद रखिए, चुनाव जीतना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मकसद तो उस जनादेश का इस्तेमाल करके एक इफेक्टिव, एक अकाउंटेबल, एक जवाबदेह शासन देना है। और एक जवाबदेह शासन का मतलब क्या है? इसका मतलब है हर नागरिक के सम्मान की रक्षा करना, उनकी आवाज को महत्व देना, चाहे वो आपसे सहमत हो या न हो। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का सार है।
गवर्नेंस सिर्फ सड़कें और नालियां बनाना नहीं है, ये लोगों में ये विश्वास पैदा करना है कि उनकी चिंताएं सुनी जा रही हैं और उनका डेटा, उनकी निजी जानकारी सुरक्षित हाथों में है। और आखिर में यही असली लक्ष्य है, वोटर्स की शिकायतों को गवर्नेंस के एजेंडे में बदलना, क्योंकि प्रिसिजन पॉलिटिक्स यानी सटीक डेटा पर आधारित राजनीति ये सिर्फ चुनाव जीतने का साइंस नहीं है, ये लोगों की सेवा करने के लिए उनका विश्वास अर्जित करने की कला है। यही है पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।